Good morning, all of you. Students, in our last class, we completed atmosphere. That was the first part. Now, this is the second part of our chapter number 6. Okay, that is composition of air. बच्चों, composition of air के अंदर हम पढ़ेंगे कि जो air है वो क्या है बच्चों. एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस. एयर के अंदर बहुत सारे गैसेस जो है वो प्रेजेंट है. इट मेनली कंसिस्ट ऑफ नाइट्रोजन. जो बच्चों एयर है इसमें जो मेनली कंसिस्ट, जो ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर गैस है, दैट इज ऑक्सीजन. एंड 21% जो है बच्चों वो है नाइट्रोजन. ओके, सॉरी, नाइट्रोजन है 78% एंड ऑक्सीजन है 21%. एंड अदर कंपोनेंट सच एज कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेज जो है वो रिमेनिंग 1% है. एयर ऑल्सो कंटेन स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ वाटर वेपर, डस्ट एंड स्मोक्स. जो एयर है उसके अंदर कुछ स्मॉल क्वांटिटीज़ है वाटर वेपर्स की, डस्ट की एंड स्मोक की. ओके, अब एक एक करके हम बच्चों सभी जितने भी हमारे कंपोनेंट्स हैं एयर के उनके बारे में हम जान लेते हैं. फर्स्ट है बच्चों नाइट्रोजन. जैसा कि आपको डायग्राम में दिख भी रहा है, नाइट्रोजन इट इज़ द मोस्ट अबंडेंट गैस इन द एटमॉस्फेयर. लिविंग थिंग्स रिक्वायर नाइट्रोजन बट इट कैन नॉट बी टेकन डायरेक्टली. जो लिविंग थिंग्स होते हैं उनको नाइट्रोजन की नीड होती तो है बट वो डायरेक्टली इसे नहीं लेते हैं फ्रॉम द एयर. वो कैसे लेते हैं? प्लांट गेट नाइट्रोजन. जो प्लांट्स होते हैं वो नाइट्रोजन लेते हैं और हम प्लांट्स को खाते हैं तो हमें प्लांट्स के थ्रू नाइट्रोजन मिल पाता है. Plants get nitrogen with the help of bacteria present in soil. These bacteria fix the atmospheric nitrogen to different form that can be taken up by the plant. Okay, जो plants है वो अलग अलग फॉर्म्स में नाइट्रोजन को अपने अंदर लेता है. एंड नाइट्रोजन इज ऑल्सो एडिड टू द सॉइल बाय मीन्स ऑफ फर्टिलाइजर्स. जो बच्चों सॉइल के अंदर खाद डाले जाते हैं उनके अंदर भी नाइट्रोजन होता है. ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स गेट नाइट्रोजन फ्रॉम द प्लांट्स. जो ह्यूमन बींग्स होते हैं और जो एनिमल्स हैं वो नाइट्रोजन कहाँ से लेते हैं बच्चों? प्लांट से एंड एनिमल्स के कुछ सोर्सेज से. ओके, नाउ ऑक्सीजन. ऑक्सीजन इज नेसेसरी फॉर सर्वाइवल ऑफ लिविंग थिंग्स. बच्चों जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उन सबको ऑक्सीजन की नीड होती है. बिकॉज क्यों? जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं वो क्या करते हैं बच्चों? ब्रेथ करते हैं और ब्रेथ के लिए उनको ऑक्सीजन की नीड होती है. ऑल लिविंग थिंग्स नीड ऑक्सीजन टू ब्रेथ. जैसा कि मैंने आपको अभी बताया. ऑक्सीजन इज ऑल्सो नीडेड फॉर बर्निंग. जो बच्चों बर्निंग के लिए मतलब किसी भी चीज़ को जलने के लिए, जलाने के लिए भी हमें ऑक्सीजन की नीड होती है. ग्रीन प्लांट्स गिव आउट ऑक्सीजन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं जो वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस यूज़ करके अपना खाना बना रहे होते हैं उस टाइम वो ऑक्सीजन को क्या करते हैं बच्चों? अपने अंदर से निकालते हैं. ओके, तो इट मीन्स वी कैन से वी आर गेटिंग ऑक्सीजन फ्रॉम द प्लांट्स. कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेस जो हमारे एयर के अंदर एयर के कंपोनेंट्स हैं. कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज इन द एटमॉस्फेरिक ड्यूरिंग द ब्रेथ एंड बर्निंग. जब हम ब्रेथ करते हैं, सांस लेते हैं तो हम क्या करते हैं बच्चों? ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं. और जब हम किसी भी चीज़ को बर्न करते हैं तो उसके अंदर से भी कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है. प्लांट यूज़ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. जो प्लांट्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए, अपना खाना बनाने के लिए. जैसा कि हम सभी जानते हैं जितने भी प्लांट्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट, ओके, एंड जो वाटर है इन सब की हेल्प से वो अपना खाना प्रिपेयर कर पाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. अदर गैसेस सच एज हीलियम, नियॉन, हाइड्रोजन, आर्गन, कैप्टन एंड ओजोन आर ऑल्सो प्रेजेंट इन एयर. ये जो बच्चों कुछ गैसेस है जिनके मैंने नाम बताया आपको, जैसे हीलियम, नियॉन, हाइड्रोजन, आर्गन, कैप्टॉन एंड ओजोन, ये भी एयर के अंदर प्रेजेंट है बट इनकी क्वांटिटी बहुत कम है. नाउ वेपर, डस्ट एंड स्मोक. वेपर भी बच्चों एयर के अंदर प्रेजेंट है. डस्ट एंड स्मोक इज ऑल्सो प्रेजेंट इन एयर. एयर ऑल्सो कंटेन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर, डस्ट एंड स्मोक.
हीट फ्रॉम द सन कोज वाटर टू एवोरेट फ्रॉम द सरफेस ऑफ सी, ओशंस, लेक्स एक्सेट्रा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो बच्चों सी वगैरह के अंदर जो सनलाइट की वजह से एवोपरेशन होता है और उसकी वजह से वाटर वेपर्स बन पाते हैं। ओके, द अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन एयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। जो बच्चों वाटर का अमाउंट एयर के अंदर प्रेजेंट है उसे हम बोलते हैं ह्यूमिडिटी। इट प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन डिटरमाइनिंग द डेली वेदर। और ह्यूमिडिटी की वजह से ही जो डेली वेदर है वो डिटरमाइन हो पाता है, कभी ठंडा होता है और कभी गर्म होता है। नाउ एक एक्टिविटी है बच्चों, इस एक्टिविटी को हम करेंगे टू शो द ऑक्सीजन इज़ नेसेसरी फॉर बर्निंग। जैसा कि अभी हमने ऊपर पढ़ा कि जो ऑक्सीजन है वो नेसेसरी है किसके लिए बच्चों, बर्निंग के लिए, जलने के लिए। तो इसके लिए हमें फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल यू कि बच्चों जब भी आप एक्टिविटी करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ता है। जैसे कि इस एक्टिविटी में हमें बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा, हमारे साथ कोई हमारे एल्डर ज़रूर होने चाहिए। इसमें हम क्या करेंगे बच्चों, इस एक्टिविटी को करने के लिए हमें 2 कैंडल्स एंड ग्लास जार की नीड होगी, एक ग्लास की नीड होगी। हमें ध्यान रखना है कि वो जो कैंडल है वो उस ग्लास से बड़ा ना हो। ओके, हम क्या करेंगे, पहले कैंडल को जला देंगे एंड हम अपने ग्लास को उसके ऊपर उसको हम पलट के, इट मीन्स उल्टा करके उस कैंडल के ऊपर रख देंगे एंड आफ्टर सम टाइम वी विल ऑब्जर्व कि जो वो कैंडल है वो क्या हो जाएगी बच्चों, बुझ जाएगी। ओके, तो इट मीन्स हमें क्या पता चला, द कैंडल दैट इज एक्सप्रेस्ड एज एयर कंडीशन इज बर्न। जब वो एयर के अंदर खुली रखी थी तो वो जल रही थी, जब हमने क्या कर दिया, उसको ढक दिया, कवर्ड कर दिया विद द जार, तो वो शॉर्ट टाइम के लिए, कुछ टाइम के लिए जलेगा और फिर वो बुझ जाएगा। ओके, तो दैट मीन्स वी कैन से एयर इज़ नेसेसरी फॉर बर्निंग। ओके, तो इस एक्टिविटी को आप कर सकते हैं अपने घर पर, बट जैसा कि मैंने आपको बताया आपके साथ आपके एल्डर रहने ज़रूरी है। नाउ प्रॉपर्टीज़ ऑफ एयर। बच्चों प्रॉपर्टीज़ ऑफ एयर को हम अपने नेक्स्ट क्लास में कंडक्ट करेंगे। अंडरस्टूड? थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।